देखिए एक्सरसाइज 12.1 का 4 नंबर का प्रश्न, इसमें और 2 प्रश्न है। तो देखिए 4 में पहले प्रश्न पढ़िए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा जाता भी है और ऐसे भी सीखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एक प्रैक्टिकल टाइप में भी यह सवाल को समझा जाता है। सवाल क्या है? किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ 80 सेंटीमीटर 38 सेंटीमीटर में है। यहाँ ध्यान रखें, इसमें यूनिट में भी ध्यान रखना होगा। अब यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रही है तो यह 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाए? तो सबसे पहले यह देखना होगा कि कार का चाल दिया हुआ है 66, यह है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ टाइम का जिक्र है मिनट में। या तो इस घंटे को हमें मिनट में बदलना होगा, या तो इस मिनट को घंटे में बदलना, सेम यूनिट बनाना होगा। अब दूसरा, अगर यहाँ इसका डायमीटर व्यास 80 सेंटीमीटर है तो या तो 80 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, या इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। यही इसमें ध्यान रखना होगा, बाकी इसमें ज़्यादा यह टफ नहीं है, यह सवाल आसान। देखिए सवाल का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसका चाल का जिक्र करते हैं। चाल, पहिए का चाल दिया हुआ है, या गाड़ी का चाल है तो पहिया भी वही हुआ, गाड़ी में लगा हुआ है, जिसका भी चाल स्पीड यही 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो रन करता है कितना दूरी जाएगा, यह डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो इस चीज को जानने के लिए हमें समय इसमें दिया हुआ है। तो यह कार 10 मिनट तक चलता है, समय का जिक्र 10 मिनट। तो इस मिनट को पहले घंटा में बदल दें, 10/60 घंटा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दें। ये सबको पता है, याद रहे। अगर नहीं है तो इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को घंटा में बदलना होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब चाल मालूम है, समय भी मालूम, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि कार जो अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 मिनट तक अगर चलता है तो यह कितना दूरी तय कर, अर्थात पहिया जो वह चलता है वह कितना दूरी चला। तो इसके लिए दूरी ज्ञात करें, तो आप फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 66 किलोमीटर पर आवर, और यह समय हो गया 1/6। यह निकल जाएगा किलोमीटर में, इसे काट दीजिए। ये आया 11 किलोमीटर। अब उसका यूनिट के समान बनाना है तो इसे सेंटीमीटर में बदल दें। तो सबसे पहले देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो N1 को अगर यह 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ गया मीटर। अगर इसी में डायरेक्ट अभी 100 से मल्टीप्लाई फिर कर देंगे तो यह सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसको मीटर में बदले हैं तो इसको पहले मीटर रखें, इसका अगला स्टेप में फिर सेंटीमीटर में कर। तो यहाँ आ गया 11000। अब इसे फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दी, यह आ गया आप सेंटीमीटर। इस चीज को याद रखने के लिए यहाँ लिख देते हैं, इसे ध्यान रहे। 1 किलोमीटर इक्वल
1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए इसको, तो सेंटीमीटर तक हमें ले जाना था, इसलिए सेंटीमीटर में इसको बदल। अब ऐसे मल्टीप्लाई में रहने दीजिए या मल्टीप्लाई करके लिखिए बात। अब पहिए का याद, अब पहिया जो है किस प्रकार का यहाँ रचना होता है, तो वृत्ताकार। और पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, यह माप पहिए की परिधि के बराबर होता है। तो पहिए का यहाँ व्यास दिया, पहिया मतलब यहाँ वृत्त, व्यास ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो हम इसका परिधि निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला व्यास के भी पद में पढ़े हैं और त्रिज्या के भी पद में पढ़े हैं। तो व्यास मालूम है तो व्यास वाला ही परिधि का फॉर्मूला लगाकर इसका परिधि ज्ञात करें। यहाँ परिधि सी बराबर हो जाएगा पाई डी, जो कि यहाँ फॉर्मूला प्रयोग किया। तब यहाँ पाई का मान रखिए 22/7 और व्यास डायमीटर 80 और ये आया सेंटीमीटर। यह पहिए का परिधि ज्ञात हो गया और दूरी हमें पहले मालूम। तो इतना दूरी को अगर यह पहिए सफर करेगा या चलेगा तो यह पहिया कितना बार घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा, यही ज्ञात करने के लिए कहा गया कि 10 मिनट तक अगर यह 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो यह पहिया कितना बार घूमेगा, कितना चक्कर लगाएगा। तो वही ज्ञात किए 10 मिनट में दूरी कितना तय हुआ, तो ये ज्ञात कर लिए। पहिए का परिधि ज्ञात कर लिए। पहिए का परिधि का तात्पर्य होता है कि एक चक्कर में जितना इसका परिधि है इतना दूरी वह तय करेगा। तो इसे एक नियम का ही प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला भी बना दिया गया। अब यहाँ लिख देंगे चक्र की संख्या। तो चक्र की संख्या बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा परिधि। चक्र की संख्या बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा परिधि। तो दूरी देखिए हमें क्या ज्ञात हुआ है, 11,000 गुना और परिधि आया 22/7 और गुना। तो ये 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अगले स्टेप पे लिखेंगे तो यही इसको ऊपर कर देते हैं, ऐसे काट दीजिए और मल्टीप्लाई कर। सबसे पहले 1 0 इसका काट, 11 से इसे काट, 1000 11 से इसे काट, 2 हो गया। 2 से इसे काट 5, 8 से इसे काट, 3 2 0 8 से काट। 8 से काटिए, यहाँ 10 है, 8 1 10, 2 बचा 20, 2 बार में लगे 16, 4 आया 40, 8 पर 125। अब 125 5 और 7 को गुना कर दे, यह आ जाएगा 43 75। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, चक्र की संख्या का, नंबर का मात्रक नहीं होता। या मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर घंटा ऐसा कुछ मत लिखो, ये सिर्फ ऐसा ही रह जाएगा, केवल नंबर के रूप। अर्थात 43 75 चक्र वह लगेगा, इतना बार वह पहिया घूमेगा। अगर कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है
और यह कार 10 मिनट तक चला है। और अगर पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो ये पहिया 43-75 बार घूम जाएगा। इतना बार वह घूमेगा, तब वह इसका पूरा कंप्लीट। अब इसको एक बार रिपीट कर। अब यह परिधि का तात्पर्य, यह पहले ही पढ़ाए थे, समझाए थे। वृत्त की घेरा वृत्त की परिधि का, ये सही है, डिफाइन भी सही। तो घेरा ही ये हुआ वृत्त, या ऐसे अब समझिए पहिया। अगर ये सड़क पर चलता है तो पहिए का वही हिस्सा यह सड़क पर चलता है। तो पहिया में अगर यह चिन्हित कर दिया और इस पहिए को इधर चलाते हैं तो ये चल करके अगर आगे बढ़ेगा, और जब यह एक चक्कर कंप्लीट करे, जैसे यह चिन्ह लगा, यह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अगर ये चिन्ह लगा हुआ ऐसा दोबारा इस पर घूमकर पुनः अगर इस जगह पहुंच गया तो इसको बोलते हैं एक चक्कर पूर्ण। तो एक चक्कर में पहिया यहाँ से यहाँ तक गया, अर्थात एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय किया, जितना इस पहिए का परिधि है, जितना यह इसका वक्र भाग है, इतना ही दूरी यह एक चक्र में यह दूरी तय करता है। तो यहाँ तक ये पढ़ लीजिए। इसका मतलब आप परिधि को ऐसे भी तक डिफाइन किया जा सकता है, वृत्त या वृत्ताकार पहिए द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी तय किया जाता है वह वृत्त का परिधि कहलाता है। या इसे तब ऐसे शब्दों में समझेंगे कि यह माप जो है यह एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होता है। इसे अच्छे से याद रखेंगे अगर। तो अब जब परिधि यहाँ समझ ही गए तो दूरी का भी चर्चा हुआ। तो परिधि, दूरी तथा एक चक्र में यह सफर किया। तो अब चक्र की संख्या में संबंध, इसके आप चर्चा करें, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं इसकी चर्चा पहले नहीं हुआ था। संजोग से ऐसा सवाल आया तो ये भी थ्योरी अलग से फिर इसमें इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि सवाल तो हम पहले परिधि समझाए, चित्र बनाए, पहिया बनाए, इसे जमीन पर चलाए, एक चक्कर में दिखाए कितना दूरी तय किया। अब उसमें चक्र की संख्या सवाल है, परिधि और दूरी और चक्र की संख्या में कैसा रिलेशन बनता है। तो देखते हैं एक चक्र में कितना दूरी तय करेगा, तो जितना परिधि है उसके मतलब क्या आ जाएगा, परिधि गुना 1 बराबर 2 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा। तो परिधि गुना 2 बराबर दूरी, जितना परिधि को उसके डबल हो जाएंगे। 2 चक्कर लगाएगा तो 3 चक्कर में कितना लगाएगा, तो इसका मतलब हो गया परिधि गुना 3 बराबर दूरी। तो ये 1 2 3 ये हम क्या बोल रहे हैं, यही तो चक्करों की संख्या है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, परिधि गुना चक्कर की संख्या बराबर दूरी। अगर चक्र की संख्या n हो तो परिधि गुना n बराबर, तो इन तीनों में यही रिलेशन बना। तो इस रिलेशन को यहाँ स्पष्ट अब लिख देते हैं समझाने, अर्थात दूरी बराबर हो गया परिधि गुना चक्र की संख्या। दूरी बराबर परिधि गुना चक्र की संख्या। अब इससे और भी फॉर्मूला सेट कर दें। चक्र की संख्या, चक्र की संख्या बराबर हो गया दूरी बट्टा परिधि, और यही यहाँ प्रयोग किए, ध्यान दे।
अब यहाँ आएगा परिधि, परिधि बराबर हो जाएगा दूरी पर चक्र की संख्या। इस प्रकार इसे पूरा क्लियर समझा दिया गया। ऐसा इसलिए पूरा क्लियर कर दिया गया कि इस टाइप में अगर और भी इससे डिफरेंट सवाल पूछा जाए तो सभी सवाल आसानी से सॉल्व किया जाए। अगर हो सकता है कभी कभी दूरी ही दे दिया जाए, चक्र की संख्या दे दी, अब पहिए का सीधा कहेगा व्यास या त्रिज्या ज्ञात कर, तो पहले इससे क्या होगा, परिधि ज्ञात हो जाएगा। तो परिधि ज्ञात करने के लिए दूरी में चक्र की संख्या से भाग करेंगे। परिधि जब ज्ञात हो जाएगा तो हमें व्यास और त्रिज्या निकालने में बहुत ही आसानी होगा। परिधि का या डायरेक्ट व्यास या त्रिज्या का भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, न तो परिधि के लिए समीकरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका 4 नंबर का। अब देखिए 5 नंबर का जो सवाल है यह ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो देखिए इसे समझिए अच्छे से। निम्नलिखित में सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर का औचित्य दी। तो ये तो चिन्ह लगाना, इस एग्जाम में तो सिर्फ घेर लगाना है, गोल बनाना है। अब यहाँ औचित्य है तो खैर इसे समझना है। तो अभी तक पूरा सवाल भी नहीं क्लियर, कहा क्या वो सिर्फ स्पष्ट। अब यहाँ से प्रश्न शुरू। यदि एक वृत्त का परिमाप, यहाँ ध्यान दीजिए, एक वृत्त का परिमाप, तो पहले परिमाप का चर्चा ही कर लिया जाए। वृत्त का परिमाप या तो C से डिनोट कीजिए या इसके परिमाप को 2πr लिखिए। यह हुआ वृत्त का परिमाप, संकेत लिखिए या उसका जो माप है वही लिखिए। तो हम 2πr ही लिख दिए। और क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल A लिखिए या वृत्त का क्षेत्रफल πr। संख्यात्मक रूप से बराबर, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दिए, ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर। ऐसे बराबर नहीं होता क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। ऐसा एक कंडीशन इसमें दिया है, केस दिया। अगर ये संख्यात्मक रूप में बराबर तो कहता है इसका त्रिज्या क्या। तो 4 ऑप्शन है, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। देखते हैं क्या होगा। तो यही तो दिया था, तो एक लाइन में लिख ली। और ऑब्जेक्टिव में यही हमें करना भी चाहिए, जितना कम समय में बना सके। तो इसे एक बार फिर से रिपीट करके नीचे लिख, पाई r स्क्वायर को ऐसे सजावट कर, पाई r इंटू r, क्योंकि r मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पाई r, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ r का मान, अर्थात 2 मात्रक इसका कंप्लीट। तो देखेंगे 4 ऑप्शन में सबसे पहला नंबर ऑप्शन है इसका सही है, 2 मात्रक इसका आंसर हुआ। इस प्रकार एक्सरसाइज 12.1 पूरा कंप्लीट। देखिए एक्सरसाइज 12.2, इसमें पहला सवाल, इसे समझिए डायग्राम के थ्रू। इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया हुआ है 60। एक त्रिज्यखंड का इसमें चर्चा, तो त्रिज्यखंड बनाते हैं। इसमें ये यहाँ से वृत्त बनाए, इसका सेंटर दिए, ए लिखे, बी लिखे, इसमें एरो मार्क लगाए और इधर से इसे डॉट लाइन कर दिए। तो हमें इधर जो आकृति दिखेगा या इधर से पूरी तरह से मिटा दिया जाए, तो उधर जो शेष आकृति इसमें दिखेगा, ये वाला आकृति या क्या आ गया, त्रिज्यखंड। इसमें भी लघु त्रिज्यखंड का काम था और यह दिया हुआ है 60। और इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर।
आर बराबर है इसमें 6 सेंटीमीटर। जो सवाल लिखा हुआ था ये कम्प्लीटली सवाल को डायग्राम के थ्रू क्लियर कर। डायग्राम देखने से पूरा सवाल अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। सवाल समझिए, यही लिखा हुआ सवाल, ये लैंग्वेज में से डायग्राम में बदल। कहा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। बहुत ही आसान है, ये लघु त्रिज्यखंड है क्योंकि इसमें थीटा 60 डिग्री दिया है। ये लघु त्रिज्यखंड, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में दिया है, क्या सब दिया है यहाँ देखते हैं। सबसे पहले त्रिज्या, त्रिज्यखंड में दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। या लिखे या 6 सेंटीमीटर लिख दी। इसका कोण दिया हुआ है, कोण जिसे केंद्रीय कोण बोलते हैं, इसे थीटा से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र लिखे, अब यहाँ इसका लिख देंगे। सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिखे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिंबल ए भी दे दिए। इसका फॉर्मूला प्रैक्टिस कराए थे। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बस इसे मान बैठाते जाइए। थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू या 22/7 आर का मान 6 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 6 इंटू 6 2 बार। इसे काट दीजिए 360 को 6 से ये 6 कट गया। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया 1 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन। इस प्रकार इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि। सवाल को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, समझिए। परिधि क्या कहा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर। फिर से हम समझाते हैं, ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लेकिन इसकी परिधि दिया है 22। तो यहाँ परिधि जो 22 दिया है, तो माइंड में ऐसा ना हो जाए सेटिंग कि यह चतुर्थांश का परिधि दिया। ये परिधि है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि दिया, अर्थात जिस वृत्त की परिधि 22 है उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर। यहाँ एक वृत्त बना है सर्कल, यह हुआ एक वृत्त, इसका सेंटर हो गया है, और इसी वृत्त का परिधि दिया है 22। इस वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर। तो कहा इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है इसके 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। वैसे एक तरह से इसे आप त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं। चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड हुआ। ऐसे इसमें व्यास के रूप में समझाए, जैसे ए बी व्यास व सी डी व्यास। तो यह वाला क्षेत्र देखिए एक चतुर्थांश हुआ, ये वाला क्षेत्र भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। तो किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल गया। तो वृत्त के चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त के 1/4 भाग का क्षेत्रफल क्या। तो वृत्त के 1/4 भाग मतलब एक प्रकार का त्रिज्यखंड भी हुआ, और चतुर्थांश वाला जो त्रिज्यखंड होगा इसमें हमेशा कोण 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला से भी प्रयोग करके इसे बना सकते हैं, और नहीं तो सवाल का जो मीनिंग बन रहा है डायरेक्ट वृत्त के चतुर्थांश मतलब 1/4, तो वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/4 निकालेंगे 1/4 से भाग देंगे, या सीधा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना देंगे।
1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे, बस इसका काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि C बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हमें इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, तब तो वृत्त का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिलेगा। तो वृत्त का परिधि मालूम हो तो त्रिज्या का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है परिधि बाय 2 पर, और नहीं तो परिधि दिया हो तो परिधि का फार्मूला लगाइए, समीकरण की तरह सॉल्व कीजिए, त्रिज्या ज्ञात हो जाए। तो यहाँ लगाते हैं परिधि का फार्मूला, C बराबर क्या होता है 2 पाया, या इसी से इसलिए R बराबर लिख सकते हैं C/2 पर, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे सॉल्व करना है इसे बना सकते हैं, इच्छा अपना क्लियर कर देना। तो C के जगह पे या कर दे 22, 2 पाई का मान 22/7, या त्रिज्या हो गया। इसमें से R का मान निकालना है, तो यह आ गया 22 × 7, क्रॉस मल्टीप्लाई R के साथ मल्टीप्लाई में 2 और 22, यह आ गया R का, ये कट गया, इसलिए R का वैल्यू कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर में था या सेंटीमीटर। यह आ गया वृत्त का त्रिज्या ज्ञात। जब वृत्त का त्रिज्या ज्ञात हो गया तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सीधा निकला। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सिंबल ए लिख दीजिए, और क्या कर दिए तो फॉर्मूला बना दिए, वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 से गुना, अर्थात वृत्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला ही बन गया 1/4 पर। कभी का ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछ देता है याद, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर, तो 1/4 पाई का मान 22/7, R के जगह पर 7/2, तो 2 बार या गुणाम लिखिए या स्क्वायर लिखिए, आगे सजा दे। तो 1/4 इंटू 22/7, 7/2 इंटू 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 12 कट गया, मल्टीप्लाई कर दे, यह गया 77/4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। यह गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल या क्लियर। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर में दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर। घड़ी की मिनट वाली सुई और 5 मिनट में, तो जैसा कि एक सर्किल बनाए, जैसे घड़ी के रूप में बनाइए, तो यहाँ लिख दिए 12, यह आ जाएगा 3, ये 6, ये 9, इसमें 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार ऐसे इंडिकेट किया है। यहाँ सवाल है मिनट वाली सुई, तो सबसे पहले मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई अगर यहाँ हो, इस मिनट वाली सुई की लंबाई भी दिया हो, तो याद रहे मिनट वाली सुई की लंबाई जितना है, तो ये हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो घड़ी का नहीं निकालेंगे, ये सुई जितना चलेगा, जैसे इसको चला यहाँ तक चला, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता। या घड़ी का क्षेत्रफल नहीं निकलता ये, या घड़ी के किसी त्रिखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलता। सुई जितना सफर करता है, जितना क्षेत्र में चलता है, उस भाग का क्षेत्रफल निकलता। तो सुई के चलने से जो यहाँ आकृति बनता है वो आकृति होता है त्रिखंड।
तो यहाँ सवाल है परिस्थिति को कि कौन सा सुई है, कहाँ तक चला है, तो इसमें कोण कितना का बनेगा ये मेरे लिए जरूरी। तो यहाँ सुई कौन सा था, मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई अगर पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ लगाता है, अर्थात ये पूरा अगर 12 के घूम जाता है, तो मिनट वाली सुई पूरा घूमता है, मिनट का सुई तब बनाता है पूरा 360 का कोण। और मिनट वाली सुई 5 मिनट में, 5 मिनट में इतने तक ही न चलेगा। अगर सपोज मिनट वाली सुई 12 पर है तो 5 मिनट में कहाँ चला जाएगा, मिनट वाली सुई 1 पर चला जाए। अगर सपोज वह 1 पर ही पहले से था तो 5 मिनट में कहाँ जाएगा, 2 पर जाएगा। अगर सपोज वह 2 पर है तो 5 मिनट में कहाँ जाएगा, 3 पर जाएगा। अर्थात 5 मिनट वह केवल एक घर को वह चलेगा। तो इस घड़ी में कितना है, ऐसे टोटल 12 घर है। तो ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरा घूम जाता है तो 360, तो 12 घर में किसी एक घर को ही कंप्लीट करता है, तो 12 डिवाइड हो गया 30, 360 है 12 डिवाइड कर निकल गया। और नहीं तो यार टेक्निक से निकालेंगे। तो मिनट वाली सुई के द्वारा तो ये कोण जो बना ये थीटा, हमें ये चाहिए, ये थीटा ज्ञात करना। तो यहाँ लिख देते हैं मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट चलने से जो आकृति बनता है वह तीर्थखंड है। इस चीज को पहले क्लियर कर। मिनट वाली सुई जो 5 मिनट तक चला, उनसे एक आकृति बनता और वह आकृति क्या है, तीर्थखंड है। तो अब जब तीर्थखंड है तो उस तीर्थखंड का त्रिज्या, तो इसलिए तीर्थखंड का त्रिज्या जो होगा वह किसके बराबर होगा, तीर्थखंड का जो त्रिज्या होगा घड़ी के सुई के लंबाई के बराबर। तो घड़ी के सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो वह दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिए 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए यह कोण। ये 5 मिनट में जो यह कोण बनाया है, ये कोण हमें ज्ञात करना। तो तुम्हें तो मौखिक भी समझाए है या टेक्निक के हिसाब से समझिए। तो टेक्निक कैसे काम करेगा ध्यान दें। 360 अर्थात 360 मिनट में यह 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण। मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। तो 1 मिनट में यह कितना बनाएगा, 360/60। क्लियर है। 5 मिनट में कितना बनाएगा, गुना 5। क्लियर हो जाएगा। 6 से काट दीजिए और 6 15, यह गया 30 डिग्री। अर्थात दूसरे टेक्निक से समझाए थे। क्या समझाए थे, यह मिनट वाले से 12 से सपोज चल करके फिर 12 तक है, तो टोटल इसे 12 खटाल बना हुआ है। तो यह कितना हुआ, पूरा 360 का कोण बना। तो 5 मिनट चलने का मतलब है कहीं से भी जाएगा तो केवल एक खटाल, एक घर कोई गैप को पूरा करे। तो 12 घर में यहाँ एक घर, तो 360 में सीधा 12 से भाग दे दी, तो 30 आया। तो मौखिक ही निकाल दिए। ऐसे ट्रिक से निकालिएगा तो एक नियम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मिनट वाली सुई को समझना होगा कि मिनट वाली सुई सबसे पहले कितना समय में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो मिनट वाली सुई को अच्छे से देखिएगा और जानते रहिएगा कि यह 60 मिनट में पूरा घूम जाता है। तो 60 मिनट मतलब 360 का कोण बनाया। तो 1 में कितना बनाएगा, तो 6 डिग्री का बनाएगा। 5 मिनट में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। यहीं तक तो इस सवाल में जान है। इसके बाद तो क्या करना है, इसी तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए लैंग्वेज को तीर्थखंड में यही कन्वर्ट कर दिया। ये सुई जो चला, जितना क्षेत्र तक चला, ये क्षेत्र का आकार तीर्थखंड। अब तीर्थखंड का त्रिज्या मालूम है, केंद्रीय कोण थीटा मालूम है, सूत्र लगाएंगे इसका क्षेत्रफल निकाल।
फॉर्मूला, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर, तो यह हो गया 30 डिग्री बाय 360 डिग्री। ये डिग्री अपना कट जाएगा 22/7। यहाँ आर का 114 तो स्क्वायर है तो 14 दो बार लिख देंगे, इसे कट कर 30 से काट दीजिए 12 दिया, 7 से इसे काट दीजिए 2, 2 से 12 काट दीजिए 6, फिर 2 से 11 काटिए 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चौदह को 11 से गुना कर दीजिए, 14 के 11 गुना करने बताए थे, 14 के जोड़ 4 5 1, यहाँ गया 154/3। दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदल दीजिए, पूर्णांक बदलना पूर्णांक बदल दीजिए, बट्टे में रखना बट्टे में रखिए। यही इसका कंप्लीट आंसर हुआ। मेंसुरेशन में तरीका को दिखाया था, आंसर को नहीं किया दशमलव में है पूर्णांक में है कि बट्टे, इसका टेक्निक को दिखाया था। इसलिए जैसा सुविधा हो इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम में पूर्णांक या दशमलव में बदलने में टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे, अन्यथा टाइम खत्म हो जाएगा, सवाल बनाने रह जाएगा। अगर पूरा बना लिए हैं तब अगर टाइम बचा हुआ है तब इसको आप फिर से रीचेक करते समय अगर आपको सुविधा लगे तो दशमलव बदलिए, पूर्णांक बदलिए, नहीं तो इसे रहने दीजिए, यही बेस्ट है। अर्थात इसका 3 नंबर भी कंप्लीट हो।